ओके जी, तो इस वीडियो में हमने देखना है कि आप किस तरीके से डेबियन 11 के ऊपर MySQL इंस्टॉल करते हैं। जो बंटो है उसके अंदर बाय डिफॉल्ट रिपोजिटरी ऐड होती है आपकी, तो वहाँ पे आप सिर्फ sudo apt इंस्टॉल MySQL server लिखते तो इंस्टॉल हो जाती है। लेकिन डेबियन के अंदर ये अवेलेबल नहीं होती, तो हमने पहले ये करना है कि इसको डाउनलोड करना है MySQL की रिपोजिटरी को, उसको ऐड करना और फिर वहाँ से जो हम इसको इंस्टॉल करेंगे डेबियन पे। पहले तो आपने काफी सारे ब्लॉग्स पढ़ेंगे जिसमें जो है वो ओल्ड वेरिएंट अवेलेबल था इसका। तो अब हमने देखना है कि पहले कि हमने कौन सा लेटेस्ट वेरिएंट जो है वो इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लें। ब्राउजर ओपन करके यहाँ पे लिखें dev.mysql, यहाँ पे एंटर करेंगे। सबसे पहले वाला जोन सेलेक्ट करें। यहाँ पे डाउनलोड्स पे नीचे आके MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स, यहाँ पे आके MySQL apt रिपोजिटरी, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। इसका वेरिएंट जो है ये दिया होगा 0.8.23-1। ये जो है हमारा वेरिएंट है ये अवेलेबल है। यहाँ आप देख सकते हो Ubuntu Debian आर्किटेक्ट डिपेंडेंट, यहाँ पे ये लिखा भी हुआ डेब वाला पैकेज है। तो हमें अब इसका वेरिएंट पता लग गया, अब हम इसको इंस्टॉल कर। तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन स्टार्ट कर ली। यहाँ पे आके आपने पहले तो इंस्टॉल करना है wget, तो sudo apt install wget, ये मेरा पहले से इंस्टॉल हुआ है। अब मैं इंस्टॉल करूंगा ये वाला पैकेज। तो wget डाउनलोड करेंगे पैकेज को, https://dev.mysql.com/get/mysql-apt-config_all ये हमारा जो है वो डाउनलोड कर लेगा। अब इसको एंटर कर देते हैं। इसने डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है इसकी। ठीक है जी, ये इंस्टॉल हो गया। 16 KB वाला डाउनलोड हो गया। अभी हमने इसको इंस्टॉल करना है, तो यहाँ पे आप लिखें sudo apt install डॉट स्लैश इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमने डाउनलोड किया तो साथ ही फाइल पड़ी है, यहीं पे डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे MySQL लिख के टैब प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करा देगा। इसको एंटर करेंगे, इसकी इंस्टॉलेशन Y प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। अब ये आगे चल के आपको जो है वो ऑप्शंस देगा कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, वो मैं आपको अब दिखाता हूँ। इसको पहले वो लेने देते हैं इंस्टॉल। ठीक है जी, इसने हमें प्रॉम्प्ट दे दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर वाला हमने MySQL सर्वर कॉन्फ़िगर क्लस्टर करना है। इसके ऊपर आप एंटर करेंगे। यहाँ पे आके आप इन दोनों में से एक जो पहले नंबर वाला हमने ये सिलेक्ट करना है MySQL-8.0, इसको सिलेक्ट करके नीचे आके ओके कर देंगे। तो इसके आगे ये कंटिन्यू करेगा इंस्टॉलेशन इसकी। ओके कर लेने के बाद यहाँ पे दोबारा ओके कर देंगे इसको, तो ये सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे एरर आया, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं। सिंपल की आप प्रेस करेंगे तो दोबारा ये कमांड रन करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हुई, कोई एरर यहाँ पे नहीं आया। अब इसके बाद जो कमांड है वो अगर आप रन करेंगे तो दोबारा इस प्रॉम्प्ट में आके यहाँ से अगर आपने सेटिंग चेंज करनी हो तो वो कर सकेंगे। ठीक है जी, तो इसने एक क्लस्टर इंस्टॉल कर दिया था हमारे यहाँ पे। तो अब हम ये करेंगे कि sudo dpkg-reconfigure, फिर स्पेस देके MySQL-apt-config एंटर करेंगे। तो यहाँ ये देखेंगे, आप दोबारा खोल के भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो यहाँ पे आप ओके कर दें इसको डायरेक्ट। ये मैंने इसलिए दिखाया कि आप ताकि फ्यूचर कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने इसकी चेंजेस करनी है तो वो आप कर सकें यहाँ से आके। तो sudo apt अपडेट, ये देखें ये MySQL 8.1 वगैरह ये सारे इसने डाउनलोड कर लिए। यहाँ पे आप आके आपने sudo apt install MySQL server इसको इंस्टॉल करना। एंटर करेंगे तो ये अब कह रहा है कि 290 MB डाउनलोड होगा। आपने यस करके एंटर कर देना इसको। तो अब यहाँ पे ये इसकी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आपने पासवर्ड सेट करना है कि नहीं, वो भी ये कंप्लीट कर ले डाउनलोडिंग, फिर हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, इसने हमें रूट का पासवर्ड सेट करने का जो है वो प्रॉम्प्ट दे दी। यहाँ पे आप जो पासवर्ड चाहें वो कर सकते हैं सिलेक्ट। तो मैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा पासवर्ड दे देता हूँ इसको, ओके कर देंगे। फिर दोबारा जो है यहाँ पे पासवर्ड देंगे सेम, टैब प्रेस करके एंटर करेंगे, ओके हो जाएगा। ये कहेगा कि यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन रिकमेंडेड, पर एंटर कर देंगे। तो ये इसने अभी जो है वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट करना शुरू कर दिया। ठीक है जी, हमारी MySQL इंस्टॉल होगी। अब इसको अनेबल कर लेते हैं। तो sudo यहाँ पे लिखेंगे sudo systemctl enable -now MySQL, एंटर करेंगे, ये इनेबल हो गया है। तो यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं MySQL-v ठीक है, वह -v डालेंगे तो ये लॉगिन की कोशिश करेगा, तो उससे चाहिए कि 2 दफ़ा माइनस डाल के फिर वेरिएंट, लेकिन ये यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। अब इसको टेस्ट कर लेता हूँ मैं। तो MySQL-u root-p लिख के एंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड देना है। ठीक है जी, ये लॉगिन हो गया 3-4 ट्राई के बाद।
ठीक है जी, तो इस तरीके से करके आप MySQL को इंस्टॉल करते हैं। जो मैंने ऑटो डीपी के जरिए कॉन्फ़िग MySQL APT कॉन्फ़िग लिखा था ना, उससे ये होता है कि अगर आपने इसको चेंज करना हो ना वेरिएंस को, तो उसके स्विच करने के लिए उसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक है, कोई कंफ्यूज होने की उसमें ज़रूरत नहीं है। बाकी हमने किया ये कि हमने पहले रिपोजिटरी डाउनलोड किया, रिपोजिटरी को ऐड किया APT में, और फिर उसके थ्रू हमने इंस्टॉल कर दिया। कि रिपोजिटरी ऐड करने का ये मतलब है कि APT को समझ नहीं आ रही थी कि उसने MySQL को डाउनलोड कहाँ से करना है, तो हमने पहले डाउनलोड करके उसको रिपोजिटरी को ऐड किया, तो फिर वहाँ से APT ने उसको इंस्टॉल कर लिया। तो ये सिंपल तरीका था।